आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। बेसिकली एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या है? पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन को क्या बोलती हैं? पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डाइटिस। देखें ये इन्फ्लामेशन पेरिकार्डियम को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डाइटिस। ये आपको जो रेड एरोज नज़र आ रही हैं ये बेसिकली हार्ट की साइड पे ये पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन है, और आपको जो येलो एरोज के दरमियान जो स्पेस नज़र आ रही है इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। रेड एरोस इन्फ्लामेशन को शो कर रहे हैं और येलो एरोस किस चीज़ को शो कर रही है? इफ्यूजन को शो कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन पेरिकार्डियम को क्या बोलेंगे? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। देखें जो एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज के लिहाज से आपने देखना है ये वो एक पेशेंट है, वो ऐसा सिनेरियो पेश करते हैं कि पेशेंट है उसको पेन हो रही है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एक पेशेंट है उसकी शार्प पेन है और उसको शार्प पेन कब हो रही है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। और उसकी रिलीव कब हो रही है? जैसे वो सिटिंग पोजीशन और फॉरवर्ड पोजीशन पे उसकी रिलीव हो रही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। बेसिकली पेन के एमसीक्यूज आता है कि एक शार्प पेन है एग्रीवेटेड हो रही है बाय इंस्पायरेशन, और ये रिलीव कब होती है? जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन या फॉरवर्ड पोजीशन पे आता है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का, मोस्टली यही आता है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, येलो अंडरलाइन किया हुआ है कि पेशेंट प्रेजेंट करता है शार्प पेन के साथ जो एग्रीवेटेड होती है आपकी इंस्पायरेशन से और रिलीव होती है सिटिंग या लीनिंग फॉरवर्ड से। और मोस्टली इसकी जो दूसरा जो एमसीक्यूज आता है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की क्या है, तो इसकी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो बेसिकली जो आपको जो येलो एरोज के दरमियान जो स्पेस नज़र आ रही है इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये वाली स्पेस, ये देखें इसकी कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। आप बेसिकली क्या होता है इसमें फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है, फ्रिक्शन रब के साथ प्रेजेंट होता है। जबकि दूसरा एमसीक्यू इसका इंपॉर्टेंट आता है ईसीजी के लिहाज से कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की ईसीजी में क्या चेंजेस आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेन के लिहाज से क्वेश्चन आता है कि पेशेंट है उसकी शार्प पेन हो रही है जो एग्रीवेटेड होती है इंस्पायरेशन में और रिलीव कब होती है? जब वो सिटिंग या फॉरवर्ड पोजीशन पे होता है। दूसरा एमसीक्यू इसकी ईसीजी पे आता है। जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की जो ईसीजी होती है ये क्या होती है? बेसिकली वाइड स्प्रेड या सैडल शेप्ड एसटी एलिवेशन उसमें होती है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट साइन क्या होता है? इसमें पीआर डिप्रेशन होता है। ये बेसिकली ईसीजी का मार्कर है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का। अब यहाँ पे भी लिख देते हैं कि इसकी ईसीजी चेंजेस क्या आती हैं। ईसीजी चेंजेस में इसमें वाइड स्प्रेड डिफ्यूज एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होती है, इसका पीआर डिप्रेशन होता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। जब इसकी कॉजेज की तरफ आए तो ये मोस्टली एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इडियोपैथिक हो सकती है। सेकंड इसमें जो वायरल हो सकती है, वायरल में क्या इन्फेक्शन करवा सकता है? कोक्साकी बी वायरस। मैलिग्नेंसी जो करवा सकती है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस वो क्या है? मेटास्टेसिस। कार्डिक सर्जरी में हो सकता है, थोरेसिक रेडियोथेरेपी में अर्ली, जब थोरेसिक रेडियोथेरेपी कर रहे हो अर्ली स्टेज में एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। जबकि आपको पता है एमआई की, ये एमआई की कॉम्प्लिकेशन है और उसकी कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? बेसिकली पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम। इसे क्या बोलते हैं? ड्रेसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें पेरिकार्डाइटिस होने के चांसेस हैं। ऑटोइम्यून डिजीजेज जो पेरिकार्डाइटिस करवाती है उसमें एसएलई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रीनल फिली है जिसमें यूरेमिया की वजह से हो रहा है। जबकि ट्रीटमेंट इसमें एनसेड्स देंगे ताकि पेन रिलीफ करें, कोल्चिसिन देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और डायलिसिस, अगर यूरेमिया और अगर डायलिसिस करेंगे। देखें जो भी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जिनकी वजह से एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो रहा है तो बेसिकली हम अंडरलाइन डिजीज़ को ट्रीट करेंगे जिसकी वजह से एक्यूट पेरिकार्डाइटिस ख़त्म हो जाएगा।